नमस्कार फ्रेंड। सुबह की भाग दौड़, काम, शाम तक थकान। क्या आप सोचते हैं कि इन सब के बीच में हमारी मुस्कान कहाँ चली जाती है? मैं विजयलक्ष्मी अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ और आज मैं बातें करूँगी जो शायद आप लोग के मन को छू जाए। हम सुबह उठते हैं, ढेर सारा काम होता है, शाम तक काम करते रहते हैं, शाम को थक कर सो जाते हैं और इस पूरे चक्र में हम मुस्कुराना भूल जाते हैं या खुश रहना भूल जाते हैं। तो आइए बात करते हैं कि खुश रहने के लिए कोई अलग से समय नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि जो काम है वो हमें करना है। हमें उन्हीं छोटे छोटे कामों में अपने लिए थोड़ी थोड़ी खुशियाँ तलाश लेनी है। सुबह चाय बनाती हैं, आपकी चाय बहुत अच्छी बनी, आप खुश हो जाइए। आपके घर में किसी ने आपकी तारीफ़ कर दी कि आपकी चाय अच्छी बनी है, आप वहाँ खुश हो जाइए। आपसे खाना अच्छा बना, आप वहाँ खुश हो जाइए। जब सुबह की शुरुआत करिए तो एक आशा, एक उम्मीद के साथ करिए कि आज का दिन मैं बहुत अच्छा बिताऊंगी, आज मैं पूरे दिन खुश रहूंगी, आज मैं बहुत अच्छा खाना बनाऊंगी, आज अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करूंगी। ये चीज़ें माहौल को भी हल्का बनाते हैं, मन को भी हल्का बनाते हैं और जो हमारे पास साधन हैं, जो चीज़ें हैं, उसमें हमें खुश रहना सिखाते हैं। उगता सूरज हमारे लिए एक नई उम्मीद लेके आता है, एक नई आशा की किरण लेके आता है। वो सिखाता है कि हर रात के बाद एक अंधेरा है, हर रात के बाद एक उजाला है और वो उजाला हर रोज़ हमारी लाइफ में आता है। तो हर सुबह हमें एक वादे के साथ उठना चाहिए कि आज का दिन मेरा बहुत अच्छा जाएगा, ईश्वर आज का दिन मेरा बहुत अच्छा बिताएंगे और मैं इसे बहुत अच्छा बिताने का प्रयास भी करूँगी। थोड़ा सा समय खुद के लिए भी निकालिए। सभी काम सुबह से शाम तक चलते रहेंगे और स्त्रियों के जिम्मे जो काम है वो कभी ख़त्म नहीं होते हैं। तो इसमें आप ये नहीं कह सकती कि हमें समय नहीं मिलता। उसी में से थोड़ा सा समय खुद के निकालिए, थोड़ा मेडिटेशन करिए, थोड़ा टहलिए, थोड़ा योग करिए। शुरू में ये कठिन लगता है, हो नहीं पाता है, कोई भी नहीं करता है, लेकिन जब धीरे धीरे आप करने लगते हैं तो इसकी आदत पड़ जाती है और इसके बिना आप नहीं रह पाते हैं। और जब आप योग ध्यान करते हैं तब आपको लगता है कि आपके शरीर में एक अलग ऊर्जा आ रही है, आप ज़्यादा रिलैक्स फील कर रही हैं और थोड़ा प्रकृति से भी कनेक्ट हो जाती हैं। आप बाहर खुली हवा में टहल रही हैं, छत पे जा रही हैं तो थोड़ा सा नेचर से भी रूबरू होती हैं, थोड़ी खुली हवा में सांस लेती हैं, जो हमारे शरीर के लिए भी अच्छा होता है और हमारे मन मस्तिष्क के लिए भी अच्छा होता है। तो ये चीज़ें भी पूरे दिन को खुशनुमा बना देती हैं और आपके अंदर से जो चिड़चिड़ापन है या किसी प्रकार का रोष है वो निकल जाता है। उसके बाद शिकायतें करना छोड़ दें, धन्यवाद करना शुरू करें। आपकी किसी ने तारीफ़ की, आप धन्यवाद करिए। आपके बच्चे अच्छे से आपसे बात कर रहे हैं, आपका कहना मान रहे हैं, बच्चों को थैंक्स करिए। पति आपका कहना मान रहे हैं, आपके लिए कुछ कर रहे हैं, उनके प्रति सास ससुर है, सबके प्रति एक शिकायतें छोड़कर थोड़ा सा धन्यवाद शुरू करिए। जब आप धन्यवाद देना शुरू करेंगे तो शिकायतें ख़त्म होंगी और इससे घर का माहौल भी अच्छा रहता है और हमारे रिश्ते भी सुधरते हैं। शिकायतों से क्या होता है कि मन बोझिल रहता है, घर का माहौल भी बोझिल रहता है और रिश्ते बिगड़ते हैं। ऐसा मेरे साथ भी होता है कि जब मैं शिकायतों का पिटारा लेके बैठती हूँ 2-4 दिन के लिए माहौल ख़राब हो जाता है। और अगर आप चुप रहिए, सबका आभार व्यक्त करिए तो सारे खुश रहते हैं, तो माहौल भी खुश रहता है और किसी भी बोझिल बात को ढोने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो शिकायतें छोड़ दीजिए, धन्यवाद कहना शुरू करिए, तारीफ़ करना शुरू करिए। आजकल लोग कंजूसी करते, किसी की अच्छी चीज़ देखते हैं ना तो भी तारीफ़ नहीं करेंगे कि हम क्यों कहने जाएं। लेकिन तारीफ़ करना बहुत दिल की बात होती है, बड़े दिल की बात होगी। अगर किसी की चीज़ आपको अच्छी लग रही है तो आप खुले दिल से तारीफ़ करिए, सामने वाले को भी अच्छा फील होगा और आपको भी अच्छा फील होगा। ये एक अच्छे स्वभाव की निशानी है। तो तारीफ़ करना अच्छी बात है, इसमें कोई भी नहीं कि हम उसको सर चढ़ा रहे हैं, उसको ज़्यादा वैल्यू नहीं। अगर उसने अच्छा किया है, तारीफ़ का पात्र है, तो उसकी तारीफ़ करिए, ये अच्छी बात होती है। इसके बाद हमें क्या करना चाहिए कि सबका जीवन एक जैसा नहीं होता और सबको सब कुछ मिल नहीं सकता है, ये असंभव है। क्योंकि जो हमारे हाथ की 5 उंगलियां हैं ना, ये भी बराबर नहीं है।
तो ज़िंदगी सबकी बराबर कैसे हो सकती है? किसी को कुछ मिलता है तो किसी को कुछ मिलता है। आपको जो मिला है आप उसमें खुश रहने की कोशिश करिए। दूसरे को देखकर, उनके सुख को देखकर आपका जो है उसमें भी आप सुखी नहीं रह पाएँगे और जीवन एक कलेशपूर्ण हो जाता है। तो ईश्वर, प्रकृति ने जो भी हमें दिया है सोच समझ के दिया है, हमको इसमें खुश रहना चाहिए। यही एक सुखी जीवन का आधार है, क्योंकि इच्छाओं का अंत नहीं है, इच्छाएं अनंत होती हैं और इनकी पूर्ति नहीं हो सकती है। तो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी खुशियां हैं, क्योंकि बड़ी इच्छाएं जब पूरी होंगी तो होंगी, देखा जाएगा। अभी जो है उसका आनंद कर ले, उसका आनंद ले ले। इसके बाद सपने ज़रूर देखिए। सपने हमें ज़िंदा रखते हैं, एक उम्मीद देते हैं, ये हमारे लिए ऑक्सीजन का काम करते हैं। और उन्हें पूरा करने के लिए आप छोटे छोटे स्टेप बनाइए। आप एक गुल्लक लेंगे तो उसमें जब धीरे 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 पैसा भरते हैं तो साल भर में एक अमाउंट तैयार हो जाता है। ऐसे जो सपने आप पाले हैं, या छत पे आपको जाना है तो आप डायरेक्ट उछाल मार के नहीं जा सकते हैं। संभव है एक आध लोग पहुंच जाए, लेकिन अधिकतर लोग नीचे आ जाएंगे। लेकिन जब सीढ़ी से आप एक एक कदम रखते हुए जाते हैं तो आप छत पे थोड़ा टाइम तो लगता है पर आसानी से पहुंच जाते हैं। तो यही चीज़ हमारे सपनों के साथ होती है। थोड़ा थोड़ा रोज़ प्रयास करिए, छोटे छोटे कदम रोज़ बढ़ाइए और कब आप मंजिल के पास पहुंच जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो कभी भी किसी चीज़ को लेके घबराना नहीं चाहिए, या बहुत अति होता है ना कि बहुत ज़्यादा हम अति उत्साह में अगर मेरा नहीं हो रहा है या हमको अभी हो जाना चाहिए, हड़बड़ाहट जिसको बोलते हैं, नहीं। थोड़ा धैर्य रखिए, छोटे छोटे कदम रखिए, आपके सपने भी पूरे होंगे और आपको भी जीवन में सब मिलेगा। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है। हमारे चाहने से सारी चीज़ें नहीं होती हैं, तो इसलिए हम बहुत हड़बड़ी नहीं कर सकते हैं। अभी जो है जैसा है उसका आनंद लेते हैं। आगे रास्ते में जो मिलेगा, जीवन एक सफ़र है, अगले पड़ाव पर जो मिलेगा, जैसा सुख दुख रहेगा उसको देखा जाएगा। तो अपनी खुशी के रास्ते में इसको भी आप शामिल कर सकते हैं। अब अगली बात क्या है कि हमें देखा देखी से बचना चाहिए। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और थोड़ी फैशन परस्ती भी है। हम देखते हैं कि उसने ये लिया तो हमारे घर नहीं है, तो उसने ऐसी साड़ी ली, तो उसने ऐसा गहना लिया। तो ये चीज़ें थोड़ा सा क्या होता है कि सबकी क्षमता एक जैसी नहीं होती है, सबकी परिस्थितियाँ एक जैसी नहीं होती, तो सभी लोग उन चीज़ों को कर नहीं सकते हैं। तो बेहतर हो इन चीज़ों को हम कम देखें, इग्नोर करें और हमारे पास जो है हम उसमें खुश रहने की कोशिश करें। ये हमें ज़्यादा संतुष्टि देगी। मुझे मालूम है, जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी तो मैं थोड़ी सी थी भी नहीं, फैशन मुझे उतना पसंद नहीं था। तो बहुत सी लड़कियां थी, बहुत सारे कपड़े चेंज करके आती थी, पर मैंने कभी गौर नहीं किया। मेरे पास जो कपड़े थे मैं उसको पूरे कॉन्फिडेंस से पहनती थी, खूब अच्छे से पहनती थी और मैं उसी में खुश रहती थी। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था कि मेरे पास 10 सूट है कि नहीं है, 20 सूट है कि, मेरे पास 2-4 थे, मैं उन्हीं को धुल के प्रेस करके बढ़िया से पहन के जाती थी। क्योंकि मैं यहाँ पर खुले मंच पे स्वीकार करती हूँ, मेरे पिताजी के पास और भी बच्चे थे और भी जिम्मेदारियाँ थी, तो इतना ज़्यादा वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। उनकी जितनी उनकी क्षमता थी उसमें उन्होंने किया था। तो भी मैं पूरे कॉन्फिडेंस से जाती थी और चीज़ों में कहीं कोई फ़र्क नहीं आता था, सब चीज़ अच्छे से मैं खुश रहती थी। तो जब हम देखना छोड़ देंगे तो हमारी जो चीज़ें हमारे पास है वही हमें सुख देने लगती हैं। तो अगर जब हम पड़ोसी के घर में झांकना छोड़ देंगे तो हमारे अपने घर में सारे संसाधन भरे नज़र आएंगे, हमें लगेगा नहीं ठीक है, इतने में हमारा गुजारा हो जाएगा। तो सुखी रहने के लिए ये भी पर्याप्त है। उसके बाद थोड़ा समय खुद के लिए निकालें। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो रोज़ 10 मिनट 20 मिनट खुद के लिए निकालें, खुद पे ध्यान दें, थोड़ा सा मेकअप करें, थोड़ा सा चाय बना के पिए, थोड़ी अगर किताबें पसंद है तो कुछ किताबें पढ़ें, कोई म्यूजिक पसंद है उसको सुने, थोड़ा सा अकेले बैठ के अपने बारे में सोचें कि ठीक है आज मैंने ये चीज़ किया, कल मैं ऐसे करूँगी और अच्छा तो रहा, कल का दिन मैं और अच्छा बिताऊँगी, मैं अपने लिए और अच्छा क्या कर सकती हूँ। क्योंकि आप घर की रीढ़ हैं, अगर आप खुश रहेंगी तो पूरा घर खुश रहेगा। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, क्योंकि जब स्वस्थ रहेंगी तो पूरा परिवार, माँ स्वस्थ रहती है तो पूरा परिवार स्वस्थ रहता है। अगर माँ की तबीयत खराब हो जाती है तो पूरा घर बिखर जाता है। तो बेहतर होगा कि अच्छा बनाएं, अच्छा खाएं, अच्छा अपने परिवार को खिलाएं, क्योंकि जब शरीर स्वस्थ है तो मन भी स्वस्थ रहता है। इस तरह
छोटी छोटी जो खुशियाँ होती हैं हम उसमें खुश रह सकते हैं और रोज़ का दिन हमारा अच्छा गुजर सकता है। मेरी इन बातों को फॉलो ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।